जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब उस समय भोले बाबा समाधि में थे। जब वह समाधि से जागृत हुए तब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बाल रूप में प्रकट हुए हैं। यह सुनकर बाबा भोलेनाथ ने बाल कृष्ण के दर्शन के लिए विचार किया और जोगी का रूप धारण करके दो गणों श्रृंगी और भृंगी को अपना शिष्य बनाकर चल दिए। भगवान शंकर अलख जगाते हुए गोकुल पहुँचे। शिव जी नंद भवन के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। तभी नंद भवन से एक दासी योगी रूप में आए शिव जी के पास आई और कहने लगी कि यशोदा जी ने ये भिक्षा भेजी, इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। शिव बोले, मैं भिक्षा नहीं लूँगा। गोकुल में यशोदा जी के घर बालक का जन्म हुआ है, मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ, मुझे लल्ला के दर्शन करा दें। दासी ने अंदर जाकर यशोदा माता को बताया। यह सुन यशोदा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झांक कर देखा कि साधु खड़े, जिन्होंने बाघांबर पहना है, गले में सर्प, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में सर्प है, जिसे देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा। शिव जी बोले कि माता, तेरा लल्ला तो काल का काल है, ब्रह्म का ब्रह्म है, वह किसी से नहीं डर सकता, उसे किसी की भी कुदृष्टि नहीं लग सकती और वह तो मुझे पहचानता है, वह मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएगा। माँ, मैं लल्ला के दर्शन किए बिना न ही पानी पीऊँगा और न ही यहाँ से जाऊँगा और यहीं आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊँगा। शिव जी नंद भवन में आसेश्वर महादेव के मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बैठे गए। थोड़ी देर बाद बालकृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने उन्हें दूध पिलाया, झूला झुलाया, खिलौने आदि देकर चुप कराने की कोशिश की, परंतु लीलाधर चुप नहीं हुए। तभी दासी बोली, माता, मुझे लगता है आंगन में जो साधु बैठे हैं उन्होंने ही लल्ला पर कोई मंत्र भेजा है। तब माता यशोदा ने शांडिल्य ऋषि को लल्ला की नज़र उतारने के लिए बुलाया। शांडिल्य ऋषि समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तब उन्होंने माता यशोदा से कहा, माता, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लल्ला से जन्म जन्म का रिश्ता है, उन्हें लल्ला का दर्शन करवाइए। तब माता यशोदा ने लल्ला का सुंदर श्रृंगार किया। बाल कृष्ण को पीताम्बर पहनाकर शिव जी को अंदर बुलाया। जब श्री कृष्ण और शिव जी की आंखें मिली तो लल्ला हंसने लगा और शिव जी लल्ला को देखकर अति आनंदित हो उठे। यह देख माता यशोदा को आश्चर्य हुआ कि अभी तो लल्ला इतना रो रहा था, अब हंसने भी लगा। माता ने शिव जी को प्रणाम किया और लल्ला को शिव जी की गोद में दे दिया। माता यशोदा ने शिव जी से लल्ला को नज़र न लगने का मंत्र देने को कहा। जोगी रूपी शिव जी ने लल्ला की नज़र उतारी और बाल कृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में नाचने लगे। पूरा नंदगांव शिवमय हो गया। आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे नंदगांव पहाड़ पर है और नीचे से दर्शन करने पर भगवान शंकर बैठे हैं। शिव जी जोगीश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। तभी शिव जी ने कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव से कहते हैं, मुझे आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। तो दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।